लो जी, एक दफा फिर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जलील होने जा रहे हैं। और मैंने सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। अगर पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लेना था तो फिर हमने पाकिस्तान ने इतना तमाशा क्यों किया? के मैच के बीच जिस बात को लेके हंगामा सा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के साथ नहीं मैच खेलेगी, उस पर मैंने बयान दिया था। 2-4 दिन पहले मैंने बात करी थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि जब आप ऐसी लड़ाई छेड़ते हैं, आप अच्छा पॉइंट होना बहुत जरूरी है। कहीं पे बैक वो ना हो 2018 वाला कि बैक आपने फायर ना कर जाए। देखिए ऐसे मामले में ना आपने बड़ी सबर के साथ, कैलकुलेटेड मूव। तहम्मुल के साथ, कैलकुलेशन के साथ होता है। आई एम प्रीटी श्योर क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कैलकुलेशन की होगी। मैं इस पे इशू के ऊपर दोबारा से बात करते हैं। वो है हमारा आईसीसी का, बीसीसीआई का, पीसीबी का जो इशू फिलहाल चल रहा है। था बेसिकली बांग्लादेश का इशू, लेकिन अब बन पाकिस्तान और आईसीसी और ग्लोबल इशू बन चुका, एशिया का इशू बन चुका है बेसिकली, हम कह सकते हैं। तो गजाल, क्या अपडेट्स है हमारे पास? पाकिस्तान को मनाने की जो तैयारियां, वो जो कोशिश की जा रही है, कहां तक पहुंची है वो? कोशिशें तो जा रही हैं, कोशिशों की तरफ से जा रही हैं, लेकिन अभी रविचंद्रन अश्विन की भी एक वीडियो आई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर अभी आईसीसी प्रेशर डालेगा इनके ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, नहीं कर सकता, वजह उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ये आईसीसी ऐसे करेगा कि पॉसिबल सैंक्शंस लगा देगा फॉरेन प्लेयर्स पे कि वो पीएसएल जाके ना खेलें, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। और मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ जी कि 2-3 दिन में पाकिस्तान यू टर्न ले लेगा और ऐसे वैसे, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सारे इंडियन मीडिया में यही सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ यू टर्न, पाकिस्तान के पास गट्स नहीं है, पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको पता चलेगा सोबिया, दिस इज द रीजन व्हाई कि ये सब इतना रो रहे हैं। इन लोगों ने ऐसी कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं की थी, एंटीसिपेट नहीं की थी, और हमने भी नहीं की थी। पीसीबी के जो जराए हैं उन्होंने भी यही बोला कि जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया ना, उसके बाद हम कोई यू टर्न वगैरह नहीं लेंगे, उसी के ऊपर हम रहेंगे। हां बिल्कुल, क्योंकि अगर आप हुकूमत के डिसीजन पे भी जाके यू टर्न लेते हो तो फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। कि पहले हमने 2-3 दफा ऐसी हरकतें की हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी की हैं, हमने एशिया कप में भी ऐसी हरकतें की हैं। मुझे याद है हमने लाइव बैठ के डिस्कस की थी कि जी ट्वीट आ गई है, स्टेटमेंट आ गया है, हम मैच नहीं खेलेंगे जब तक ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। आधे घंटे के बाद हम मैच खेल रहे थे। आप बताओ कि आपको लग रहा है कि यू टर्न लिया जाएगा और क्या पाकिस्तान या आईसीसी पाकिस्तान को मना लेगा? अगर मना भी लेता है तो कौन सी ऐसी शराइत होंगी जो हम रखेंगे कि हम लोग इस बिना के ऊपर मैच खेलेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मेरा जवाब ऑलमोस्ट यही था कि अगर यू टर्न होता है कि आप बगैर किसी बात के, किसी चीज के, आप जो है ना वो राजी हो जाए, जस्ट बिल्कुल ऐसे कि आपने एक बात की और फिर अपनी बात से फिर गए हैं। लेकिन एक होती है कंप्रोमाइज करवाना किसी को ना। तो अब ये है कि अगर पाकिस्तान इस शर्त पे आता भी है, जैसे आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर ठीक है, हम लोग खेलेंगे ही नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी बाइकआउट, तब भी इस तरह की बातें हुई थी। तो उसमें ये है कि फिर इवेंचुअली पाकिस्तान राजी हो गया था, क्योंकि पहले हमारी मेन शर्त ये थी कि पाकिस्तान फ्लाई नहीं करेगा, पाकिस्तान होस्ट कंट्री, एज अ होस्ट कंट्री अपने मुल्क में ही सारे मैचेस खेलेगा। लेकिन इवेंचुअली फिर हमने देखा कि मतलब पाकिस्तान जो है वो जाने के लिए भी राजी हो गया, फ्यूजन फार्मूला आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि हम लोग खुद हैरान थे कि भाई मतलब ये एग्जैक्टली क्या हुआ है। वो अब पता चल रहा है कि जब इंडिया होस्ट कर रहा है, श्रीलंका होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं। हाँ जी, बात हो रही थी बांग्लादेश के साथ और ये कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया। इनको मैंने बताया था कि भाई वहां पे वोटिंग हुई थी 14-2 से, बाकी के सारे सदस्यों ने वोट ये दिया था कि ठीक है बांग्लादेश नहीं खेलेगा, और वहां बांग्लादेश ने भी ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी हम नहीं खेलेंगे, उनका ये स्टैंड है, फेयर इनफ, वो अपने घर पे बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि देखो जब वो मैच नहीं खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड अंदर आ गई है, अब मिर्चें पाकिस्तान को क्यों लगे, आपका क्या लेना देना। और मैंने एक भी बार पिछली वीडियो में ये नहीं कहा कि नहीं जी आप भारत के साथ मैच खेलो, क्यों नहीं खेल रहे हो, अरे मत खेलो ना भाई, क्या लेना देना। भारत ना तो कभी आपके ऊपर निर्भर था, ना है, ना रहेगा। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी और अगले आने कई सालों तक कहता रहूंगा, क्योंकि भारत इतना सक्षम देश है, क्रिकेट की बात छोड़ो वैसे भी इतना सक्षम देश है कि जो अपना और अपने इर्द गिर्द के कई देशों का ध्यान रख सकता है। ये बात आपके जहन में डालनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात रही क्रिकेट की, आपने कहा कि जी लेजेंड्स में हरभजन सिंह ही सबसे पहले कह रहा था कि जी मैच नहीं खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, तब हमारा ये फैसला था नहीं खेलने का, क्योंकि हम अपने देश के साथ हमेशा खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे। और देखो वो उसके बाद चाहे 3 मैच हुए, बीसीसीआई ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, वो मैच हुए, फिर ना वो मैच हो गए जी। अब उसके बाद ये जब वर्ल्ड कप होता है, अब तो ना कोई लड़ाई लगी है, ना तो कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के साथ जहां ये दोनों देशों के बीच में टकरार हो। तो मुझे कोई ये समझाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? क्यों आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी? तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना आप मैच, आप हमारे यहां नहीं आइए, हम आपके यहां नहीं आएंगे, फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। बट जब आप कह रहे हैं जी आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, बट कारण ढूंढिए क्या है। और ये कारण देख लीजिए, ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूं। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। ये तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए।
और फिर साथ ही साथ जो आईसीसी के सैंक्शंस होंगे, जो पेनल्टीज लगेंगी, उसके लिए भी जरा तैयार रहिए। आईसीसी शहंशाह जैसा के आगे पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी पूरी तरीके से गिड़गिड़ा गया है। जी हाँ, और दुआ मांग रहा है अपने लिए कि भाई हमें इस बार छोड़ दो। मतलब भीख मांग रहा है कि एक तरीके से थोड़ा बहुत पैसा दे दो, हम 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सबको पता है थोड़ा बहुत आटा चावल का इंतजाम मोहसिन नकवी को करना है, इसलिए आईसीसी से डिमांड कर रहा है पैसे की। सबको पता था कि 15 फरवरी को मैच खेलेगा, खाली ड्रामेबाजी ये कर रहा है, सबको पता है, क्योंकि इसने बांग्लादेश को बाहर करा दिया। बांग्लादेश को ये उंगली करता रहा कि तू चल हम तेरे साथ हैं, बांग्लादेश को इसने चढ़ा दिया। जब आईसीसी ने बांग्लादेश को लात मारी तो आप पीछे हट गया। मतलब बांग्लादेश को जो ले डूबा वो यही है। अब खुद भी बाहर होने की कगार पर खड़ा है, खुद भी ड्रामे काट रहा है कि 15 फरवरी को हम मैच नहीं खेलेंगे, ये है वो है। अब सुनने में ये आ रहा है कि 15 फरवरी को पूरी तरीके से मैच खेलने के लिए तैयार है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम आईसीसी हमारे लिए कर दे, जिससे हमारा कुछ आटा चावल का इंतजाम हो सके। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मीडिया क्या बोल रहा है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। लेकिन भाजी हम तो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े थे, ये स्टैंड उखाड़ा किसने है? मैं अभी देखता हूँ और नीचे जय शाह का डंडा है। हाँ जी, जय शाह का डंडा है। और पैन के टगो, मुझे इतना बताओ ना, आप तो चौधरी बन के बैठे हुए थे, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जिंदगी भी लानतियों की तरह बन चुकी है। ओ भाई, हम यहाँ चौधरी बन के बैठे हुए थे, हमने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, हमने अब्बू के साथ पंगा ले लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अच्छा किया, हमने ये कर दिया। ओ भाई, ये जो चुद्राहट है ना, चुद्राहट पैन के टको, ये सिर्फ पिंडा थावाजी चल रही है। जब आप इंटरनेशनल के ऊपर आते हो ना, ये आपका चौधरी पूना, ये जो आप चौधरी बन के बैठे होते हो, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं चलता। वहां आप भिखारी ही तस्वर किए जाते हो। अब मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो यू टर्न लेने जा रहा है, उसकी वजह क्या है? कोई बंदा मुझे बताए। मैंने पूरी रात जो है वो इस बात को सर्च किया कि यार इसमें कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न लेने जा रहा है। भाई, इतनी बिस्ती तो इंडिया के साथ मैच खेल के हारने के बाद भी नहीं होगी जितनी इंसल्ट अब होगी। तो बात के ऊपर पाकिस्तान कायम था, बांग्लादेश को तब अगर एंड पे आके आपने मतलब इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था, एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब आप उन डिमांड का पहले ही बता देते कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं और इनको पूरा करो, हम मैच खेल लेंगे। अब देखो ना, सीधी सी बात है, आपने पहले क्या किया? आपने जी बोला हम इंडिया के साथ मैच, हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आपने क्या किया? फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, फिर आपको ये सब जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है, हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल्स क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे, हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। वो तो लुड़िया डाल रहे हैं बड़ा, मतलब अगर उनकी आप बात सुने, वो कह रहे हैं कि जनाब नींदें अजाब हो गई, हराम हो गई आईसीसी की। आईसीसी को तो कोई उस दिन से मतलब नींद नहीं आ रही उनके ऑफिशियल्स को। और ब्रॉडकास्टर वो तो भाई साहब बिल्कुल डिप्रेशन की गोलियां खा खा के पूरी डब्बी उसने मुका दी है और इनकी दौड़े लगी हुई हैं। कोई कह रहा है कि जी वो मोहसिन नकवी साहब को फोनों पे फोने कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं फोन ही नहीं उठाना, एंड दिस एंड दैट। वो मतलब जिसकी जितनी कोई लंबी कोई छोड़ सकता है, कोई उतनी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे। तो अजीब किस्म की कहानियां। और इसमें जो है ना वो कमी कोई दूसरी तरफ से भी नहीं है। दूसरी तरफ से कहना कि जी बता दिया गया, जी हमारे सोर्सेज से, हमारे जराये से पता चला कि आईसीसी ने कम्युनिकेट कर दिया कि 15 तारीख को अच्छे बीबे बच्चों की तरह बस्ते शिस्ता पैक करके ग्राउंड में पहुंच जाना, और वो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे, सुबह सुबह मैच से पहले। वरना ये है कि फिर उधर से फिर अगला मैच जो है ना, मतलब पाकिस्तान इंडिया का तीसरा मैच है ना, पाकिस्तान का तीसरा मैच है इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का, तो पहले उससे पहले 2 खेल चुका होगा। तो अगर तो पहुंच गए उधर वर्ल्ड कप में मैच खेलने के लिए तो ठीक है, वरना उधर से शाबाश अपना जो है ना, जो बस है ना जो लेके जाती है टीम को, तो वो होटल्स की बजाय ना वो एयरपोर्ट की तरफ उसका रुख कर लेना कि उधर से एयरपोर्ट जाना, उधर से वापस पाकिस्तान, वर्ल्ड कप का सफर उधर से खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। बाकी फाइनेंशियल वाली भी चल रही है कि हाँ जी जनाब, वो जो 35 मिलियन मिलता है पाकिस्तान को, तो वो सारे का सारा मतलब वो फ्रीज कर देंगे, रोक देंगे। तो इट मींस कि उस वक्त जो बात हमें समझ नहीं आ रही थी वो आज समझ आ रही है कि जब वाकई में पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी सारे श्रीलंका में ही रखे जाएंगे अगर पाकिस्तान कल को फाइनल में क्वालिफाई करता है। अब बात ये है कि अगर इस मौजू के ऊपर गवर्नमेंट का डिसीजन आया, अभी तक स्टिल बोर्ड का ऑफिशियली कोई डिसीजन नहीं आया, ठीक है। अब बोर्ड के साथ अगर आईसीसी कम्युनिकेट कर रहा है तो बोर्ड बहैसियत चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब जाके अगर बात करते हैं कि जी आईसीसी की तरफ से हमें ये पैगाम आया, हम
हम लोग उनके आगे ये शराइत रख रहे हैं और वो हमारी मतलब बात माने, तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? स्टिल अगर गवर्नमेंट आप ही कहती है कि कोई भी शर्त हो, कोई भी चीज़ हो, आप नहीं मैच खेल रहे हैं, तो फिर आप नहीं खेल सकते हैं, ठीक है? तो अभी तो सारा मामला गवर्नमेंट के पास है, लेकिन क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें मनवा के हम करें? तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि पाकिस्तान ये डिमांड करे कि आप रीस्केड्यूल करें सारा टूर्नामेंट और आप इस इवेंट को डिले करवाएं। और T20 वर्ल्ड कप में ना बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इतना ज्यादा ड्रामा काट रखा था, आईसीसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अगर आईसीसी अब इन पर एक्शन नहीं लेता ना, तो आने वाले बड़े इवेंट में भी ये लोग ऐसे ड्रामे काटते। जिस तरीके से बांग्लादेश को लात मारकर बाहर निकाला है, उसके बाद आपने देखा होगा बिल्कुल शांत पड़ा है बांग्लादेश। उसकी तरफ से ना तो कोई ट्विटर पे कोई मैसेज डाला गया है, ना कोई ईमेल किया गया है आईसीसी को, चुपचाप शांत पड़ा है, क्योंकि लात ही उसमें ऐसी पड़ी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा अगर आईसीसी उसको फंडिंग ना दे तो। अब T20 वर्ल्ड कप में जितना पैसा बांग्लादेश को मिलता, वो सारा पैसा स्कॉटलैंड को मिलेगा, तो बांग्लादेश तो पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। ऊपर से पाकिस्तान भी यही ड्रामे काट रहा है। भाई पाकिस्तान भी अगर ऐसे ही ड्रामे काटता रहेगा तो ये भी नहीं बचने वाला। आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर तुम्हें 15 फरवरी का मैच खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो भाड़ में जाओ, जितनी भी हम तुमको फंडिंग देते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान का बोर्ड भी आईसीसी के पैसे से ही चलता है। आईसीसी अगर पैसा रोक देगा ना, तो ये लोग ना बिल्कुल भीख मांगने लगेंगे, इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा, क्योंकि इनके क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात नहीं है जो आईसीसी और बीसीसीआई से ये टक्कर ले सके। तो इसलिए इनको यू टर्न मानना बहुत जरूरी था। इसलिए ये अब कहने लगे हैं भैया हम खेलेंगे, पूरी तरीके से तैयार हैं और हमसे गलती होगी एक तरीके से, हमें माफ कर दो, हम 15 फरवरी का मैच खेलेंगे और भारत से हारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।